friend. Good morning. How are you guys? I'm sorry, कल रात हम लोग जो ताजमहल से निकले उसके बाद का कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हो पाया. उसके बाद का प्लान एक्चुअली कुछ हैफेज़र्ड हो भी गया था. हम लोग निकले और फिर हमने लिया पेठा लिया था. पेठा खरीदा तो दालमोट नहीं लिया रोहित. दालमोट वहाँ कुछ मिला नहीं खास, कुछ नॉर्मली था. खैर तो पेठा लिया और फिर हमको लगा कि हम फतेहपुर सीकरी हमारा आज का नेक्स्ट डे का प्लान था, तो हमने उस हिसाब से उसी रोड पे रुकना है. और पता नहीं लोग कैसे मैनेज कर लेते हैं, हमारे साथ ये कभी काम नहीं करता. हमने सीकरी की रोड पे निकले और सीकरी की रोड पे निकलने के बाद हमें 2-3 हमने होटल देख रखे थे, लेकिन कल था शादी का एक बड़ा लग्न, जिसके चक्कर में इस हाईवे पे ऑलमोस्ट जितने होटल्स थे हमें कहीं मतलब कोई अकोमोडेशन मिला ही नहीं. फाइनली ये शायद लास्ट ऑप्शन था हमारे पास. एक देव रिजॉर्ट करके एक जगह थी, वहाँ पे एक रूम मिला. अराउंड कितने का टैरिफ? 1500 का टैरिफ था. और And we were too late for hotel. Yeah, and we were too late for the hotel. हम लोग That we were all feeling cold. हाँ 9 बजे करीब हमने चेक इन किया है. नहीं पहले किया था हम लोगों ने. 8 बजे से पहले 7:45 बजे तक कर लिया था. तो हमारे पास ऑप्शन दूसरा ये था कि या तो हम वापस आगरा की तरफ जाते और फिर हम चेक इन करते, विच वुड हैव बीन वेरी लेट. तो हमने इसी वाले पे जीरो डाउन कर लिया कि ठीक है, जो है रूम साफ था, बस वही था. हमने इसीलिए रूम टूर भी नहीं दिया क्योंकि इट वाज वर्थ नथिंग. बहुत ही छोटा सा एक काफ़ी बस बेड था और एक क्लीन वॉशरूम था, दैट्स इट. मतलब टीवी, कृषु को जो बस सोचेगी थोड़ा टीवी लगा दे तो जान कम खाएगा, ऐसा कुछ नहीं ऑप्शन था. गीजर नहीं था. No TV. नो टीवी, नो गीजर. इनफैक्ट मतलब बहुत ही मेकशिफ्ट टाइप का होटल है, शायद नया बना है अभी भी, क्योंकि टीवी वगैरह की जगह बनी हुई है, बट कुछ भी अभी इंस्टॉल नहीं हुआ है वहाँ पर. तो एनीवेज बस इतनी गनीमत थी कि साफ था, तो अदरवाइज तो बिल्कुल ही अब शायद कार में ही रुकना पड़ जाता कल. या Mosquitoes and flies. मस्कीटोज तो थे. ठीक है, चलिए फिर. कल का दिन वैसे अच्छा था. कल का दिन हमने जैसा प्लान किया था, वी कुड फिनिश एवरीथिंग एज प्लान. आज के दिन की आइटिनरी में है फतेहपुर सीकरी. अभी बज रहे हैं 10:20. हम लोग बहुत लेट उठे हैं एंड वी मेड इट अ लेजी स्टार्ट टुडे. तो अभी ये फतेहपुर सीकरी का ऑलमोस्ट हाफ एन आवर का जर्नी है. रोहित मैप लगा रहे हैं. देख अराउंड 24 मिनट दिखा रहा है. 20 किलोमीटर है यहाँ से. और अच्छा, तो सीकरी का रोड वैसे मैं जो पहले भी गई हूँ तो मुझे यही याद है कि थोड़ा गांव टाइप का है, और मतलब वहाँ पर सीकरी ही इज द मेन थिंग. We are going to eat. तो हाँ, रास्ते में हम देखेंगे अगर कहीं हमें अच्छा ब्रेकफास्ट का ऑप्शन मिल जाता है तो वी फर्स्ट डू द ब्रेकफास्ट. वी आर वेरी हंग्री. तो चलिए फिर निकलते हैं साथ में. दुग्गा Let's start. Restaurant. See you at the restaurant. Let's start the day. तो अभी हम लोग निकल के हुआ है करीब 3-4 किलोमीटर्स, और वही हम लोग देख रहे हैं कि वो जो हमने होटल ले लिया था उसके बाद पूरे रास्ते में और कुछ भी नहीं है रहने का ऑप्शन. वेट कर रहे हैं कि अगर कोई भी ठीक ठाक से. ये क्या है देखो, आकर्षक. अच्छा नहीं, ये तो डीजल भरने पे आकर्षक हुआ. अगर कोई ठीक ठाक ढाबा टाइप का मिल जाता है. आते समय काफ़ी सारे ढाबे थे इस रोड पे, मतलब बिफोर द होटल. उस होटल के बाद में रिहाइश ही कम है. ये एक अच्छा सा था रोहित, अशोक वाटिका भोजनालय. देखो इसका मतलब और भी होंगे इधर. पीछे तो क्या करूँ, रिवर्स लो. ट्राई कर सकते हो रिवर्स लेने का, या एक बार मैप पे लगाऊं आगे ईटरी ऑप्शंस क्या हैं, देखते हैं. चले आगे फिर. रुको एक सेकंड. तो हमें मिल गया एक ढाबा. दिस इज़ फौजी ढाबा ऑन द रूट. तो देखते हैं क्या मिलता है यहाँ नाश्ते के लिए. अगर ये संतुष्ट चेहरे आपको कुछ बता सकते हैं तो जानिए कि ये पराठे बहुत यम है.
कृषु के लिए हमने मंगाया था तवा का पनीर पराठा और हमने अपने लिए मंगाए थे तंदूर पराठा। रोहित ने मंगाया था आलू पराठा और मैंने मिक्स पराठा तुमने मंगाया था और मैंने मंगाया था गोभी। दोनों बहुत यम है एंड दे आर गुड। एंड फाइनली रोहित का स्पेशल टच द पोहा। चम्मच ऐसे है ना इसमें अभी। हाईली रिकमेंडेड। रोहित के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। हम लोगों ने नाश्ता किया जो कि बहुत अच्छा था और बाय द वे रोहित को भी अच्छा लगा। नाश्ता कर लिया, उसके बाद जैसे ही निकले वहाँ पर एक उडुपी स्टाइल रेस्टोरेंट था और रोहित के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा क्योंकि वो बहुत दिल से अपना साउथ इंडियन नाश्ता मिस कर रहा था। लेकिन अब तो वो मस्त पराठे खा चुका है, चाप चुका है, अब नहीं खा सकता वो डोसे। मिस करो। तो अगर आप देखें, अब हम एंटर करने जा रहे हैं सीकरी और ये है सीकरी का मतलब जो क्या कहेंगे उनके किंगडम का एक्सपेंस बताता हुआ गेट। पूरा किले की दीवार यहाँ से एक्चुअली शुरू हो जाती है। इसका नाम होता है आगरा गेट और द आगरा दरवाज़ा। अब हम एंटर कर गए। ये देखो स्ट्रेट। इधर भी लोग जा रहे हैं ना। यहाँ पे टिकट तो नहीं है, एक बार रुक जाओ जरा। तो इधी के रुक चलो कह तो बात एंट्री। हाँ। एक सेकंड रुको। पार्किंग दी रही है गुलिस्तान पार्किंग मैंने किया है। हम जो लास्ट आए थे फतेहपुर सीकरी, वहाँ से एंट्रेंस का पैटर्न तो पूरा बदल दिया है। तो नाउ देयर इज़ अ सेंट्रलाइज्ड पार्किंग जो कि काफ़ी आगे है फतेहपुर सीकरी या बुलंद दरवाज़ा से। अभी एक इसका नाम है गुलिस्तान पार्किंग। तो वहाँ से हमने पार्किंग की और हम वो आगे से चल के आ रहे हैं। यहाँ पर ही लोकल गाइड्स वगैरह। ओके, गाइड्स के बारे में मैं आई टॉक बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो। ठीक है, तो हम अभी यहाँ से चल के आ रहे हैं और यहाँ से हमें मिलेंगी बैटरी कार्स। दिस इज़ अ गुड थिंग दैट दे हैव स्टार्टेड दैट जितने भी ये मॉन्यूमेंट्स हैं उनको नेचुरली प्रोटेक्ट करने के लिए हर जगह पर मतलब ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर पहले से इन्होंने नॉर्मल पब्लिक की गाड़ियों को रोक दिया है एंड यू कैन ओनली हायर बैटरी कार्स टू विजिट दिस प्लेसेस। तो हमें नॉलेज नहीं थी बट यहाँ पर गुलिस्तान करके यूपी गवर्नमेंट के अपने रहने वगैरह का पूरा सेटअप बना हुआ है और काफ़ी अच्छा सा ही बना हुआ है। इफ़ यू सी दिस इज़ द वन आई एम टॉकिंग अबाउट, गुलिस्तान टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स। पता होता तो हम कल इतना भटकते ही नहीं। पहले से बुक करना। हाँ, अवेलेबिलिटी वुड हैव बीन अ कैच। और ये प्लान थोड़ा हमारा रैंडम ही बना था, मतलब अगर वहाँ से बैंगलोर से पता होता तो फिर हम ये कर सकते थे ना। अभी के लिए हम तीनों बैठ गए हैं बैटरी कार में। कृषि के हाय। ओके, तो बैटरी कार में बैठ गए हैं। इस तरह का ये है जो पार्किंग मैं बता रही थी आपको। तो हम लोग बैठ गए हैं और चल रहे हैं अभी टुवर्ड्स द बुलंद दरवाज़ा बोलिए या फतेहपुर सीकरी। तो जो रुइंस है वो आपको ऑलरेडी जब आप रास्ते में आओगे तो ऐसे रुइंस आपको देखने को मिल जाएंगे।
These kind of ruins you will start to see. Actually, मैं आई थी लास्ट शायद 2007 और 4 वहाँ, तब से अब ऑब्वियसली यहाँ एक ज़माने पहले की बात है, तो उससे अभी चीज़ें बहुत बदल गई हैं। अब मतलब पहले हम लोग पूरा डायरेक्ट जाते थे, अभी नाउ दे हैव टर्न्ड इट कि आप पहले पार्क कर दो एंड देन यू टेक दिस बैटरी कार्ड्स। तो चलिए साथ में, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। It's one of, actually when it comes to historical places, Sikri is one of my personal favorites. क्योंकि अनेक डिफरेंटली डेवलप हो रहे हैं। देखो क्या तो उनमें तो गाड़ी को अंदर निकाल डाली है। देखो इधर कार को वो वहाँ पे चलना है, पर सामने है ना बुलंद दरवाजा, अच्छा तो सामने बुलंद दरवाजा है, इसी में सबसे ऊंचा जगह, तो लाइट फ्रंट है आपका, वहाँ तक चलना है। वो फतेहपुर में आती है जगह, ये सीखी है यहाँ पब्लिक ऑडियंस, जैसे कोर्ट कचहरी होता है ऐसी अखबार या कोर्ट लगता था, वो बैठती थी पब्लिक। अकबर के टाइम पर हाथी द्वारा जो पनिशमेंट दिया जाता था सर, हाथी अपने पैर से लोगों को कुचलता था, हैंगिंग सिस्टम नहीं था फांसी का। This is the Akbar's palace for all his 9 रत्न और मिनिस्टर्स। वो सेंटर में बैठते थे और बाकी साइड में। पर की 3 रानी थी, वो भी साथ में घूमती थी। लाइए मुझे ये यहाँ गेम खेलने के लिए आता है यहाँ पे। ये अभी करा है ये? नहीं, उसी टाइम का है। अकबर यहाँ गेम खेलता था, वो बता नहीं करा ना। सो दिस इज़ द प्लेस फॉर तानसेन्स, जहाँ पे परफॉर्म करते थे, और बाद में बैजू बावरा ने भी यहीं परफॉर्म किया है। ऊपर वहाँ पर किंग के बैठने की जगह है, साथ में क्वीन और मिनिस्टर्स की, सॉरी किंग और मिनिस्टर्स। इधर टॉयलेट बाथरूम थे। सो द वन दैट यू आर लुकिंग एट राइट नाउ, ये था जोधा भाई का अपना पर्सनल महल, ये था उनका समर महल, दैट्स विंटर, और बीच में राधा कृष्ण का मंदिर। अच्छा दादा, कुछ फोटो बना दूँ मैं आपके यहाँ? नहीं अभी अर्जेंट देंगे बना के, 1-2 फोटो बना दें? नहीं। अच्छा, दरगाह के अंदर अलाउड नहीं है ना? हमारा साथ में इस पे अच्छा आपका नहीं? अच्छा, हाँ। तो यहाँ 2 जगह है मैम साहब, फतेहपुर और सीकरी। लेकिन सीकरी से बिल्डिंग के बैक साइड में जो अभी आप देखते रहे, उसको पैलेस बोलते हैं। ये फतेहपुर, ये अनारकली की गुफा, और ये इधर से चलिए। यहाँ पे चिश्ती खानदान की सारी मज़ारें। रोहित कृषि को पकड़ो। तो कहते हैं कि अनारकली को चुनवाने के बाद गुफा के रास्ते से निकलवा दिया था। साइड में 3 कूलर है मैडम। आपको टाइम लाइट नहीं था, कूलर नहीं था, दीवार खाली है, पीछे मोती झील था, टकरा के हवा आता था। ये देखिए अंदर से खाली है। इसको पत्थर का कूलर बोलते थे, हवा महल। हमारे सारे पॉइंट्स निकल के हम लोग अब जा रहे हैं बाहर। To eat. बहुत We are also ऑब्वियसली बहुत, जैसे कि मैंने आपको कहा कि फतेहपुर वगैरह बहुत सुंदर जगह है। फतेहपुर वो एरिया है जहाँ पर सलीम चिश्ती जी की दरगाह है, और सीकरी इज़ द पैलेस कॉम्प्लेक्स। यहाँ से हो गया। एक चीज़ जो मैं स्पेसिफिकली इस ट्रिप पे मेंशन करना चाहूँगी, इफ़ यू आर कमिंग टू एनी ऑफ दीज हेरिटेज मॉन्यूमेंट्स, तो beware of this scam called guides। कुछ भी मांग रहे हैं, 1800, 1900, और हम जा कितने में रहे? 150, 100। शायद हमने जो सबसे ज्यादा दिया था वो 500 दिया था। 500 दिया हम लोगों ने ताजमहल में। कितना दिया ताजमहल में? नहीं, ताजमहल में भी हमने 500 नहीं दिए थे। मेरे जहाँ तक मुझे याद है 300, 250 या 300 था। वहाँ आगरा फोर्ट में अराउंड ऐसे ही 150 के करीब तक। आगरा फोर्ट में 500 दिए थे। आगरा फोर्ट में हाँ करेक्ट। आगरा फोर्ट में 500 दिए थे, और आगरा फोर्ट में
इज अ बिग कॉम्प्लेक्स, तो आपको चलो बनता है बंदे का मांगना उतना, पॉइंट्स भी काफ़ी सारे हैं। बाकी सारी जगहों पे अब नॉर्मली मांग रहे हैं, एंड यू हैव टू बार्गेन लाइक अ शेमलेस, क्योंकि आप सोचो मत कि मतलब मुझे खुद भी बोलते लग रहा था कि जो 1800 बोल रहा है उसको मैं 150 कैसे बोलूं, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे इसलिए कॉन्फिडेंस था क्योंकि आई हैव बीन टू दीज प्लेसेस और मुझे पता है कि अंदर घुमाने का कितना हिसाब है। मुझे मेनली रोहित को घुमाने के लिए ये गाइड्स करने थे, तो और इन हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स में गाइड लेके जाना अच्छा भी रहता है क्योंकि ऑब्वियसली आपको मतलब काफ़ी जगह के बारे में पता चलता है, अदरवाइज आप वहीं टहल के पार्क की तरह चले आओ। लेकिन बार्गेन इज द की। 150-200 डिपेंडिंग ऑन द प्लेस। आगरा फोर्ट एक और सीकरी में आपको थोड़ा ज़्यादा मिलेगा। जैसे यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊँ तो सिकंदरा हमने किया था 100 रुपीज़, देन आगरा फोर्ट वॉज 500 और ताजमहल शायद 250 था या 200, आई एम नॉट वेरी श्योर। यहाँ पर हमने सीकरी में और फतेहपुर का मिला के 200 रुपये और मांगा सबने वही है। कोई भी मतलब 975 रुपये का फिक्स रेट है। हम वो आपको एक दिखा देंगे आई कार्ड की, हम यहाँ के रजिस्टर्ड गाइड्स एंड ऑल दैट, कुछ नहीं है, बकवास है, बार्गेन करिए, ठीक है। एंड बाकी सारे जगहों में बहुत अच्छे से मेंटेन किया है गवर्नमेंट ने, सब जगह पे टॉयलेट्स वगैरह बहुत इजीली अवेलेबल है। सो प्लान अ ट्रिप टू दीज प्लेसेस, दे आर रियली गुड नाउ, काफ़ी अच्छे से मेंटेन कर रहे हैं। सो अभी के लिए हम कर रहे हैं वापसी और हमारे पास है 363 किलोमीटर्स कवर करने को। 5 घंटे का जर्नी टाइम बता रहा है गूगल और 7:30 के करीब का ETA। बीच में हम रुकेंगे लंच के लिए। कहाँ, अच्छा हाँ, ये भी मैं आपको बताना, देखो तो यहाँ पे रास्ते में ना हमने ये गूगल नहीं दिखा रहा था कल जब हम देख रहे थे, तो जस्ट सीकरी से हम लोग अब जब अराउंड 4 किलोमीटर्स पहले 4-5 ऐसे रहने की जगह हैं जो कि काफ़ी अच्छी लग रही थी देखने से बाहर से ही। तो इफ़ यू आर कमिंग दिस वे एंड प्लान टू टेक अ नाइट हॉल्ट तो आप इनको देख सकते हो। जस्ट सीकरी से अराउंड किलोमीटर मैंने देखा था जाते समय, ये अराउंड 3.5 किलोमीटर पहले से स्टार्ट हुई थी। कुछ धर्मा रिजॉर्ट्स इस तरह के नाम से 3-4 जगह हैं, ठीक है। हम वी हैव नॉट बीन टू द प्लेसेस, लेकिन बाहर से देखने से अच्छी डिसेंट प्लेसेस लग रहे थे। तो चलिए अब हम चलते हैं लखनऊ की तरफ और जहाँ भी लंच के लिए रुकते हैं आपको वहाँ का भी बताते हुए चलते हैं। चले लखनऊ। तो हम लौट रहे हैं फिर से वही लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे पकड़ कर ही, और प्लान में हमने कर लिया है थोड़ा चेंज। सुबह का नाश्ता थोड़ा हैवी लग रहा था सबको, एक्सेप्ट फॉर कृषु को थोड़ी भूख लग रही थी तो मैंने कुछ चटर-पटर दे दिया था अभी के लिए, और हम दोनों को ही थोड़ा हैवी हो रहा है इस समय, मतलब ऐसे कोई भूख सी नहीं लग रही है, तो वी स्किप्ड द लंच। बल्कि हम लोग कुछ देख लेंगे यही एक्सप्रेस वे पे जो क्या कहते हैं उसको, फूड प्लाजा है, वहीं पर कुछ चटर-पटर सा खा लेंगे शाम के वक्त का चाय के साथ में। तो हो गया हमारा शाम का नाश्ता। कृषु के लिए हमने लिया था डोसा, मैंने और रोहित ने बरिस्ता से चिकन सैंडविचेस लिए जो कि बहुत ख़राब थे। टोटल उससे ऊपर से बस ग्रिल कर दिया था, अंदर का पूरा ठंडा था, काफ़ी फालतू का टेस्ट था। सो डोसा वाज गुड, लेकिन फ़िलहाल काम यहाँ पर और कोई बहुत ज़्यादा ऑप्शंस भी नहीं है आपके पास, तो यू हैव टू मेक डू विद दीज थिंग्स ओनली। इसकी वजह से हमें हो गया है पूरा 1 घंटे का डिले। 7:15 के करीब का ETA दिखा रहा था, वो 8:15 हो चुका है। 200 किलोमीटर स्टिल लेफ्ट। सो
चलते हैं, देखते हैं कितनी देर में फाइनली कवर हो पाता है। What is that? Yo. It's a signpost, Mama. What is that? It seems this is. Krishu, be quiet, please. 10 किलोमीटर तो घर है। दिस इज टोल का ट्रैफिक। टोल तो निकल गया है, टोल तो क्रॉस कर गए। भगवान जाने क्या हुआ है, ये ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर का पूरा ब्लॉक दिख रहा है, इधर से उधर तक पूरा। ओ माय गॉड, एंड देयर इज अ एम्बुलेंस एज वेल बिहाइंड। I can't see ambulance. सी देयर इज एन एम्बुलेंस। 1 किलोमीटर लंबा ट्रैफिक है ये। हमारे पीछे जो गाड़ी थी वो एम्बुलेंस नहीं, पुलिस थी, और शायद उन्होंने ही रास्ता खुलवाया तो है। आई जस्ट होप देयर इज नथिंग बैड जिसकी वजह से वो ट्रैफिक हो, क्योंकि एक्चुअली अभी बस ख़त्म ही होने वाला है एक्सप्रेसवे एंड वी आर अबाउट टू मर्ज इनटू सिटी ट्रैफिक। तो वो भी एक हो सकता है कि मर्जिंग वाली जगह पर एकदम ब्लॉक हो गया हो फॉर सम रीजंस, एंड आई होप इट इज़ दैट ओनली। दोनों तरफ ऐसे ट्रक्स ने भी पूरा ब्लॉक करके रखा हुआ है। इनको अभी तो सिटी में ये एंटर नहीं कर सकते, बट उसी वजह से वो क्यू अप करे हुए हैं। हाँ, वो रीज़न भी हो सकता है कि उन्होंने दोनों तरफ से बिल्कुल ब्लॉक कर रखा है। आप देख सकते हो बीच में से बस इतनी सी जगह से कार्स पास कर रहे हैं। था मसला, ये 4 लेन हाईवे में से सिर्फ 1 लेन छोड़ा हुआ था इन्होंने कार के लिए, पूरा ब्लॉक करके रखा है। पुलिस आई है तब उन्होंने रास्ता खाली करवाया। सीरियसली, फाइनली रास्ता खुल गया है और अनदर 23 मिनट का रास्ता दिखा रहा है हमारे लिए, ऑलमोस्ट 9 किलोमीटर घर के लिए। सो लखनऊ एंटर कर गए हैं अब हम, और घर पहुंच जाएंगे इन अनदर हाफ एन आवर। तो इस वीडियो को करते हैं हम यहीं पे रैप। और बहुत अच्छा ट्रिप था, शॉर्ट एंड प्रिसाइज। कुल मिला के जो हाईवे का रिव्यू है, एक्सप्रेसवे का रिव्यू है, वो भी बहुत अच्छा है। ओवरऑल मतलब कोई भी मतलब ऐसा कोई ख़राब पैच या ऐसा कोई इश्यूज कुछ नहीं था। इट वाज अ प्रीटी स्मूथ रोड ट्रिप। अगर एक दिन और होता तो और भी 2-3 चीज़ें आसपास जो आगरा के जैसे मथुरा, वृंदावन, वो भी कवर हो सकती है, लेकिन फॉर 1 नाइट दिस इज़ व्हाट वी कैन डू। स्मूथ में 1 नाइट में एक बात और भी है कि हम लोगों ने दोनों ही दिन काफ़ी लेट स्टार्ट किया है। इन केस somebody really wants to do, तो आप अगर मतलब सुबह सुबह एकदम स्टार्ट करो एंड यू यूटिलाइज द डे, तो शायद आप मथुरा भी इसमें क्लब इन कर सकते हो। पूरा मथुरा तो फिर भी नहीं होगा, लेकिन शायद बाकी बिहारी मंदिर या कोई एक आध पॉइंट्स आप कवर कर सकते हो, बट देन दैट वुड बी लाइक स्ट्रेचिंग द ट्रिप रियली फार। सो दिस फॉर अस दिस वाज इट। अभी के लिए करते हैं इस वीडियो को यहीं एंड। If you like our videos, do like, comment and subscribe to the channel. Also, since we are on our trip, this is like a full vlogging playlist from Bangalore to Lucknow and onwards. So पुराने videos भी refer कर सकते हो, because we have started from Bangalore to Lucknow and onwards. So there will be
there are a series of videos that you can follow how we reach up here, and in our future videos you can see more places in and around Lucknow and the big road trips that we plan in the coming days while coming back to Bangalore. So for now, just signing off. बने रहिए साथ and happy traveling. Happy traveling. Bye bye. Bye.